नमस्कार साथियों। देखिए, रीट का एग्ज़ाम आप सबने दे लिया है और जिन भी साथियों ने रीट का एग्ज़ाम दिया है, मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया है, तैयारी भी की होगी और अच्छा हुआ होगा। इंतज़ार है 10-15 दिन का। शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि 15 मार्च तक हम आंसर की डाल देंगे। पेपर और आंसर की आ जाएगा, उसके बाद आप मिलान कर लेना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आंसर की से ही आपका रिजल्ट आपको मालूम लग जाएगा कि हमारा रिजल्ट क्या है, क्योंकि जिसके 60% अंक हैं वो पात्र है, जिसके नहीं है वो पात्र नहीं है। कैटेगरी वाइज छूट है, उसमें आप देख लेंगे। रिजल्ट का मुझे नहीं लगता आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आंसर की आ जाएगी उसी दिन आपका रिजल्ट, ये आप मान के चलें, क्योंकि आंसर जितने सही हैं पता लग जाएगा रिजल्ट क्या है। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक अच्छी रणनीति के साथ ग्रेड 3 की जो मेंस का एग्ज़ाम है, जो मेन मुख्य जो परीक्षा है, उसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले उसका पाठ्यक्रम आपको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद में विज्ञप्ति आएगी, सिलेबस आएगा, फिर हम तैयारी करेंगे। सिलेबस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, होगा तो थोड़ा बहुत होगा, बाकी सिलेबस वही रहने वाला है। आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में जुट जाइए, जुटो भी मत। यदि आपको लगता है कि हमें ग्रेड 3 बनना है, कोई बात नहीं, बाद में जुट लेना। पहले एक बार पाठ्यक्रम देख लो, कोई छोटा मोटा पाठ्यक्रम नहीं है, बहुत विस्तार से बहुत लंबा सिलेबस है ग्रेड 3 का, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। तो अपन बाकी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन ग्रेड 3 के, चाहे लेवल 1 हो लेवल 2 हो, दोनों के पाठ्यक्रम की थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है साथियों, देखिएगा, अब रीट को आप भूल जाइए, अब है ग्रेड 3। ग्रेड 3 मेंस एग्जाम है, इसमें दोनों लेवल की अपन बात करेंगे, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की अपन बात करेंगे। अब इसमें कई चीज़ें हैं, कॉमन है। जैसे पहला बिंदु है राजस्थान जीके, ये इसमें भी है और इसमें भी है। अंक भार का थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे राजस्थान जीके आपका 100 अंक का है, ठीक है। यहाँ पे आपका 80 अंक का है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रेड 3 का एग्ज़ाम अधीनस्थ बोर्ड लेता है। कौन लेता है? अधीनस्थ बोर्ड। जबकि रीट का एग्ज़ाम आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिया था। रीट के एग्ज़ाम में कोई भी नकारात्मक अंक नहीं था, जबकि ग्रेड 3 के एग्ज़ाम में 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 1/3 कुल पेपर आपका 300 अंक का होगा। कितने का होगा? 300 अंक का होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 300 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। इस चीज़ को आप नोट कर लें। रीट में और इसमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वो तो एक पात्रता परीक्षा है, उससे आप केवल पात्र होते हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। सारा खेल तो इसका है और इसके लिए आपको ज़बरदस्त ज़ोरदार तैयारी करनी है। सबसे पहले आपका काम है इसके पाठ्यक्रम को देखना, ताकि आपको पता लग जाए कि कोई छोटा मोटा पाठ्यक्रम नहीं है, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो पहला पार्ट है राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके, इस राजस्थान जीके में क्या क्या है? राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान का भाषा साहित्य है, सब चीज़ें हैं इसमें। राजस्थान ज्योग्राफी का जब मैं नाम लेता हूँ तो उसमें सारे टॉपिक हैं। डिटेल से मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा PDF, आप देख लेना। राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, ठीक है। राजस्थान का जो 41 जिलों के अनुसार उसके भौगोलिक स्वरूप को आपको तैयार करना है। राजस्थान का अपवा तंत्र है, झील हैं, नदियां हैं, राजस्थान की जलवायु है, ठीक है, राजस्थान की मृदा है, प्रमुख फसल हैं, ये सब हैं उसमें ज्योग्राफी में। फिर हिस्ट्री की बात करें तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं हैं, चाहे कालीबंगा हो, आहड़ हो, बैराट हो, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख राजवंश हैं, प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये सब हैं। जब प्रमुख राजवंश की बात आ रही है तो राजस्थान की पूरी हिस्ट्री आ गई।
और राजस्थान की हिस्ट्री अपने आप में बहुत ज़्यादा है, कम तो है नहीं, ठीक है। तो ये पूरा मामला है इधर 100 अंक का लेवल फर्स्ट में, लेवल सेकंड में 80 अंक का, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है आपका स्टैटिक जीके, राजस्थान की स्टैटिक जीके, ठीक है, प्लस शैक्षिक परिदृश्य। अब ये मैं आपको बताता हूँ, शैक्षिक परिदृश्य प्लस आरटीई एक्ट 2009 प्लस राजस्थान करंट, राजस्थान की करंट, ये टोटल है आपका 100 अंक का ये हो गया, और इसमें ये हो गया 80 अंक। इधर ये सेम है आपका 50 अंक। लेवल फर्स्ट में स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके देखो इस जीके से अलग है। स्टैटिक जीके में क्या है, जैसे आपके राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्ह आ गए, ठीक है, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर आ गए, राजस्थान के प्रसिद्ध स्थल आ गए, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी आ गए, ठीक है, राजस्थान की प्रमुख जैसे जन कल्याण योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, इनसे संबंधित कोई प्रश्न आ गया, ये चीज है स्टैटिक जीके। शैक्षिक परिदृश्य और आरटी एक्ट और राजस्थान की करंट, कंप्लीट ये 80 अंक का मामला है लेवल फर्स्ट में। लेवल सेकंड में ये है 50 अंक का मामला, ठीक है। तीसरा बिंदु है आपका, यहां पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या होगा, इधर भी आपका सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट में आपकी 5 चीजें आएंगी, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, सामाजिक है, विज्ञान है, ठीक है, और प्रत्येक के 10-10 अंक यानी कि 50 अंक का ये मामला है। इधर सब्जेक्ट आपकी जिस लेवल सेकंड में, जिस सब्जेक्ट से आप एसएसटी से हैं या किसी भाषा से हैं, तो यहाँ पर है 120 अंक, यानी कि जब मैं अंक की बात कर रहा हूँ तो इसका आधा कर लें 60 क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट, आप समझ गए। इसके अलावा चौथी चीज़ है आपके शिक्षण विधियाँ, क्या है, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि, और ये हैं आपकी यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं आपके लेवल फर्स्ट में, तो एक सब्जेक्ट के 8 अंक, तो 5 सब्जेक्ट के 40 अंक, तो यहाँ पर 40 अंक टीचिंग मेथड के हैं, और इधर शिक्षण विधियों के हैं 20 अंक। कितने हैं, 20 अंक, इसको मान के चलें। फिर है आपका साइकोलॉजी, क्या है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, और ये है आपका 20 अंक का, और 20 अंक का ही इधर है मनोविज्ञान, और 10 अंक का है आपका आईसीटी, ठीक है, ये 10 अंक है, यहाँ पे भी 10 अंक है। टोटल 300 अंक होने चाहिए, 100, 180, 180 ये 230, 270, 290, 300 अंक टोटल। 80, 50, 130, 250, 240, 280 और 50, 130 हो गए, 250 हो गए, और 50 ही हो गए, 300 हो गए टोटल, ठीक है। तो ये मामला है अपना, कुल अंक भार की बात है। 300 नंबर का पेपर लेवल फर्स्ट का होगा, 300 नंबर का लेवल सेकंड का होगा। अब एक बार तो आप इसकी रूपरेखा को समझ लें कि कितने अंक भार का पेपर होगा और कितना कितना अंक भार किस किस पार्ट से है। इस बात को आप एक बार अच्छे से समझ लें। यहाँ पर ये वेटेज खूब है, 80, 50, 130 और 120, 250 अंक तो यही हो गया। इधर देखें तो 100 अंक ये हैं और 80 अंक ये हैं, 180 अंक का ये मामला हो गया। अब इस सभी पार्ट में सबसे लंबा पाठ्यक्रम सबसे ज़्यादा है तो वो है इसका राजस्थान जीके का, विस्तार से है। इतिहास की बात करो तो कितने ही टॉपिक हैं, ज्योग्राफी में कितने ही टॉपिक हैं, छोड़ आप सकते नहीं, छोड़ नहीं सकते किसी भी टॉपिक को, पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ गए। एक एक प्रश्न का महत्व है, इसलिए मैंने आपको जगाने का काम किया है कि आप रीड के चक्कर में आप सो मत जाओ, उठो, पाठ्यक्रम को देखो, अपनी कॉपी में नोट करो और लग जाओ। अब जीके में क्या चेंज होगा मुझे बताओ।
एक दो टॉपिक या तो हटा देंगे या जोड़ देंगे। हटाने तो मुझे तो नहीं लगता हटाएंगे, पहले से इतने सारे टॉपिक है। पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा, मुश्किल से एक दो कुछ चेंज होंगे तो नहीं होंगे। आप तैयारी में जुट जाइए। राजस्थान जीके में बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, आप अभी से तैयारी में लग जाइए और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही सिलेक्शन के नज़दीक जाएंगे। ठीक है, अब वो अलग बात है कि आप किस माध्यम से तैयारी करते हैं, पुस्तकों को अपनाते हैं, कोचिंगों की ओर जाते हैं, ये आपका मामला है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। साथियों, उत्साह के साथ, एक जोश के साथ इस तैयारी को टारगेट करें। आपको मैं बता दूं, संभावना है नवंबर माह तक, अक्टूबर नवंबर इन महीनों में ग्रेड 3 मेन एग्जाम हो सकता है। पूरी संभावना है अक्टूबर या नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि देखिए आप मार्च के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके 1-2 महीने बाद में विज्ञप्ति आ जाएगी और नवंबर अक्टूबर में आपका इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो आप बिना विलंब किए जल्द से जल्द लग जाइए। ठीक है, मैं क्या करा सकता हूँ, इसके लिए मैं प्लान बना रहा हूँ कि राजस्थान जीके में आपको किस प्रकार मैं मदद कर सकता हूँ, ये जल्द ही सूचना दे दी जाएगी। ठीक है साथियों, उठिए और तैयारी के लग जाइए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।